मान लीजिए अपने पास में 10 बुक है, आपसे बेटा बोला गया कि आप लोगों को 10 बुक्स में से केमिस्ट्री की बुक को छांटना है, आपको 10 में से केमिस्ट्री की बुक को छांटना है, तो आप लोग बेटा ढूंढ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। लेकिन सपोज कीजिए आप लोगों को 5000 बुक्स दे दी गई है, या आप लोगों को लाइब्रेरी में बैठा दिया गया और फिर आपको बोला गया कि बेटा यहाँ से आप लोग केमिस्ट्री किताबें निकालिए, तो देखो कितना जोर आएगा अपने को, काफी जोर आएगा ना, समझ रहे मेरा मतलब। यानी कि एक ऐसी पद्धति की हमें जरूरत पड़ गई कि 5000 क्या अपने 5 लाख में से भी अपने को कोई बोले ना कि सर बायोलॉजी किताब निकालनी है या केमिस्ट्री किताब निकालनी है, तो आप लोग उस बुक्स को तुरंत बता दोगे कि सर इस रैक के ऊपर, इतने नंबर रैक के ऊपर अपने को ये बुक मिलने वाली है। तो इसीलिए इस धरती के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए। जैसे वर्तमान में कितने एलिमेंट है दोस्तों? 118। कितने एलिमेंट है? वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ओके बेटा, वर्तमान में कितने एलिमेंट खोजे जा चुके हैं? 118। वेरी गुड विनय कुमार, वेरी गुड, आपका ध्यान पूरा क्लास के ऊपर, शाबाश बेटा। देखिए वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं सारे बच्चे, सारे सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक बहुत अच्छे बेटा। अब देखो सुनो मेरी बात, अब 118 तत्व है, मान लीजिए आपको किसी एक तत्व को ढूंढना है। सपोज कीजिए अपने पास में ये एक बोरा है, एक बोरा है, इस बोरे में मैंने 118 तत्वों को एक जगह भर दिया, ठीक है, एक जगह मैंने भर दिया, फिर मैं आपको बोलूं कि बेटा मेरे को इसमें से कैल्शियम निकाल के दो, इसमें से आप लोग कैल्शियम निकाल के दो, तो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, सर इसके लिए मेरे को पूरा बोरा खोलना पड़ेगा और पूरे एलिमेंट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, तो पूरा एलिमेंट्स निकाल, पूरे बोरे को खाली करने के लिए अपने को बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, एक हमें ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी कि जिस चीज की मान लो हमें जरूरत है वो हमें वहां से तुरंत मिल जाए। तो इसीलिए आवर्त सारणी में वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये मेरी बात शायद आप लोग से समझ पा रहे होंगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी क्या कि एलिमेंट्स का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी था? एक बार मुझे कमेंट में बताइए, क्या समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई क्या? यस। अच्छा अमित यादव, क्या दिक्कत है आपको? बेटा एक तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखो, हर्षित मीणा, देखो चलो एक बार वापस रिपीट करते हैं। यस यस यस, अच्छा बेटा एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखो सपोज करो, यस सर क्लियर है, नहीं है सर, चलो एक बार वापस रिपीट करते हैं, चलो फटाफट रिपीट। बेटा आप कमेंट पे ध्यान दो, इधर क्लास पे ध्यान दो। देखो तत्वों का वर्गीकरण इसीलिए, हाँ बेटा बिल्कुल रिपीट कर, तत्वों का वर्गीकरण इसीलिए आवश्यक हुआ कि मान लीजिए कोई उलट पुलट या अस्त व्यस्त चीजें पड़ी हुई है, अब उसमें से एकदम सार संभाल के एक तरीके से रखने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत हुई, क्योंकि 118 एलिमेंट है, सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन एलिमेंट्स को अलग अलग रैक में रखा गया, अलग अलग रैक में रखा गया। जैसे अपने क्लास में सभी बच्चों के अलग अलग रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो जो रोल नंबर जो क्लास में डिवाइड किए गए हैं आप लोगों को, इसी प्रकार एलिमेंट्स को एक अच्छी कंडीशन में देने के लिए यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा ही यानी कि उनको एक सही ढंग से तरकीब से रखने का जो फॉर्मूला है उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। तो देखो शुरुआत में क्या हुआ बच्चों, जो सन 1800 थी उसमें 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1800 ईस्वी तक केवल 31 एलिमेंट, 31 एलिमेंट का पता था। सन 1865 तक कितने पता लगे? 63। और 21वीं सदी के यानी कि लगभग 2000 से पहले तक कितने याद थे? 114। जैसे एनसीईआरटी के अपन पुरानी बुक्स देखेंगे दोस्तों, तो उसमें कभी अभी भी यहाँ पर 114 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस समय 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। ओके, हाँ अच्छा बेटा आप आराम से सुनो, बेटा आप आराम से सुनोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन में भी एक ही बात बोलता हूँ, बेटा आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। केमिस्ट्री उतनी हार्ड नहीं है जितना आप लोगों ने इसको बना रखा है, डरना नहीं बच्चों, मैं आपके साथ में हूँ। देखो अब देखो अपन बात करें कि सर स्टार्टिंग तो किसी ना किसी ने की नहीं इसको। देखिए कोई भी चीज का अगर निर्माण होता है तो सबसे पहले जो आज अपन जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर देख रहे हैं, आप हाथ में जो मोबाइल चला रहे हैं, स्टार्टिंग में तो किसी ना किसी ने इसको इजाद किया गया होता है, स्टार्टिंग में किसी ना किसी ने तो इसको बनाया होगा बेटा। ऐसे ही अपनी जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में किसी ना किसी ने शुरुआत में
जो अपनी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को अपन पहले से देखेंगे। तो देखो परिचय की बात करते हैं। सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार से सारणी तैयार करना कि सभी समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, आवर्त सारणी कहलाती है। रुको बेटा, मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए गुरुजी ने कहा कमजोर बच्चे क्लास में आगे बैठ जाएंगे और होशियार बच्चे पीछे बैठ जाएंगे। यानी कि गुरुजी ने किस आधार पे आपको कहा कि कौन से बच्चे तो होशियार है और कौन से बच्चे कमजोर हैं। ठीक है, देखो कौन से बच्चे होशियार है और कौन से बच्चे कमजोर है। सर ने क्या बताया, जो होशियार बच्चे थे उनके तो आए 10 में से 9 नंबर, 8 नंबर। तो सर को आइडिया किस आधार पे लगा, नंबरों के आधार पर, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो 8, 9, 10 नंबर वाले बच्चे हैं, यानी कि ये एक ही गुणों वाले बच्चे हैं, उनको एक ही वर्ग में रखा गया है। और जो 1, 2, 3 नंबर लेके आ रहे थे उन बच्चों को एक कमजोर वर्ग में रखा गया। यानी कमजोर वर्ग बच्चों का एक वर्ग अलग बना दिया गया, होशियार बच्चों का एक वर्ग अलग बना दिया गया है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अवस्थानी की तरीके से समझ में आई क्या? यानी कि जो समान समान गुणों वाले एलिमेंट थे उनको एक ही वर्ग में डाल दिया गया। आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा बेटा। यानी कि जैसे मान लो एक ही कैटेगरी के हैं, यानी जो बदमाश है बच्चे, उन बदमाशों का एक ग्रुप बना के इनको अलग सेक्शन में डाल दिया सर ने। होशियार बच्चे थे उनका अलग सेक्शन बना के होशियार बच्चों को अलग सेक्शन में डाल दिया। यानी ये एक वर्ग हो गया और ये सेकंड वर्ग हो गया। ओके, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो इस श्रेणी में सबसे पहले जो मैं बताऊं इसकी उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा योगदान साहब एंटोनी लेवेसियर का है। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको दोस्तों, ये लेवेसियर वही है दोस्तों जिनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। यानी जो अपनी जो अगर आप लोग उसको क्वेश्चन में पूछ ले कि सर आप जो बच्चों जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसका फादर कौन है, तो उसके फादर है एंटोनी लेवेसियर। ठीक है, अब बेटा 1 घंटे क्लास है, अपनी 8 से 9 की क्लास है, आप आराम से मजे ले उस क्लास की, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखो एंटोनी लेवेसियर ने क्या बताया, एंटोनी लेवेसियर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उनको उन्होंने धातु बताया। कैसे इलेक्ट्रॉन देना, जैसे मान लीजिए सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, अब इलेक्ट्रॉन दे रही है यानी देने वाले के ऊपर क्या आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। देने वाले के ऊपर हमेशा क्या आता है, प्लस का चार्ज होता है, और लेने वाले के ऊपर क्या आता है, माइनस का चार्ज आता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा पॉजिटिव। यानी कि लेवेसियर ने ज्यादा नहीं बताया, लेवेसियर ने इतना ही बताया जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जैसे कि फ्लोरीन है जो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा शुरुआत में आप लोगों को दिक्कतें आएगी, लेकिन घबराने की आपको जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी आप थोड़ा लेट हो गए गुड इवनिंग करने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी इस खोज में जो श्रेय जाता है वो प्राउड को जाता है। सबसे पहले एंटोनी लेवेसियर जिनको केमिस्ट्री का जन्मदाता कहा जाता है, उसके बाद में अपना प्राउड आता है। देखो प्राउड ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, प्राउड ने सीधी सीधी एक ही बात बताई कि आवर्त सारणी के सर जितने भी एलिमेंट है, यानी धरती पर जितने भी एलिमेंट है उनका अगर आप लोगों को भार ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन के भार से आप लोग उनको गुना कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.00784 U। बेटा ये U इकाई होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है, क्विंटल होता है। वैसे इन एलिमेंट्स को मापने की जो इकाई होती है उसे अपन U कहते हैं। ओके बेटा, शाबाश। अरे तो आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे पढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, क्लास को ध्यान रखो आप लोग। ओके बढ़िया। तो देखो प्राउड ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, प्राउड ने इतना ही बताया कि जो भी एलिमेंट्स है आप उसका अगर भार ज्ञात करना चाहते हो तो उसको आप हाइड्रोजन के भार से आप लोगों को गुणा कर देना है, और उसके द्वारा आप लोग परमाणु का भार ज्ञात कर सकते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं कहा, इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा। हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1.00784 U। ठीक है, ये आपके बार बार काम में आने वाला है। चलिए अब अपना मोस्ट क्वेश्चन आता है डोबेराइन का ट्रिक नियम।
इससे अपने हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डोबेरेन का त्रिक नियम। ओके बेटा, लिखा आउट नहीं दिखाई दे रही है, दिख जाएगी बेटा। अपने क्या पहली क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अगर अपन जैसे कंटिन्यू करेंगे ना बेटा, तो धीरे धीरे अपनी सब कुछ ठीक हो जाएगा। है अच्छा बेटा, देखो डोबेरेन ने क्या बताया, त्रिक का मतलब होता है दोस्तों तीन। त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन। ध्यान में इस बात का, त्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तीन। अब देखो डोबेरेन ने क्या बात बताई, डोबेरेन ने कहा कि समान रासायनिक गुणों वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाए गए जिन्हें त्रिक कहा गया। यानी कि तीन तीन के जोड़े बनाए गए, तीन तीन के यहां पर जोड़े बनाए गए। ठीक है, तीन तीन के जोड़े। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि त्रिक यानी ट्राइड या तीन तीन के जोड़े एलिमेंट्स के किसने बनाए, तो आप लोग बताओगे कि सर डोबेरेन ने बनाए हैं, इनके त्रिक बनाए हैं। ओके बच्चों, अब देखो इसने त्रिक किस हिसाब से बनाए, इन्होंने क्या ट्रिक दी कि देखो इस त्रिक में मध्य वाला तत्व यानी कि जैसे सोडियम के परमाणु भार प्रथम व तृतीय तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो आप लोगों को जो बीच में जो आपको सोडियम दिखाई दे रहा है, जो बीच में आपको जो सोडियम दिखाई दे रहा है बच्चों, इनका जो परमाणु भार है वो फर्स्ट से और थर्ड के, जिसमें आपको समझाऊं। सर याद है यार, पहले भी पढ़ा है हमने टेंथ में। हाँ बेटा बिल्कुल टेंथ में है ये, तभी तो अपन आप लोगों को टेंथ के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, आपको टेंथ के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको देखो एक निकाल के बताता हूँ। देखिए लिथियम का भार कितना होता है दोस्तों, लिथियम का भार होता है दोस्तों 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है सर, पोटेशियम का 39 होता है। ओके, अब अपने को सोडियम का निकालना, तो ट्रिक क्या बता रहा है, जो बीच वाला है ना इसका भार कैसे निकलेगा, पहला किसका, लिथियम का। लिथियम का कितना है यहाँ पर 7 + 39, 7 + 39। तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत का, तो औसत निकालने के लिए हमें औसत निकालने के लिए 2 का भाग लगाते हैं। हाइड्रोजन का भार कितना होता है, अभी तो बेटा मैंने बताया था आप लोगों को 1.00784 U। ठीक है बच्चों, तो देखो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा अपने पास में 23। ये लो, ये अपना काम इधर क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से अपने को सारे एग्जाम्पल यहाँ पर करने हैं। क्या क्लियर हो गया, क्या ये आप लोगों को क्लियर है क्या, कमेंट मुझे बताइए क्लियर है क्या। ये अपन ने कैसे निकाला 23 डोबेरेन का। अच्छा बेटा, ओके वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड यस। अच्छा वंस मोर, देखो बेटा फटाफट देख लो बेटा, क्योंकि अपने का टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा ना फिर। देखो क्या बोला, इस त्रिक में मध्य का जो परमाणु भार है, यानी इस सोडियम का जो परमाणु भार है वो इस पहले और इस तीसरे के औसत के बराबर होता है। तो इस पहले का भार है 7, तीसरे का भार है 39, इसका औसत निकालेंगे बेटा, तो इन दोनों को जोड़ के अपन 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 23। ओके क्लियर है, ऐसे आप इसको जोड़ लेना, उसमें 2 का भाग लगा देना 88 आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल 10 में पढ़ा आपने, इसको जोड़ेंगे फिर आप 2 का भाग लगाएंगे तो 80 के आसपास में आ जाएगा। ओके बेटा चलिए अपन आगे। ओके चलिए आगे, समझ में आ रहा है। देखो अपने को थोड़ा सा देखो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन आप लोग जैसे मेरे साथ में चलते जाओगे बेटा तो आपको किसी प्रकार की मैं प्रॉब्लम केमिस्ट्री में तो नहीं आने दूंगा। क्लियर है, चलो अपन अगला नहीं पढ़ते हैं, इसका अपन थोड़ा 1-2 काम की बातें सुन लेते हैं डोबेरेन की। डोबेरेन की त्रिक में सभी तत्वों में एक ही समूह होनी चाहिए, यानी कि जो अपने जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया ना, तो एक ही सीरीज के हैं और उनके मध्य, हाँ बिल्कुल बेटा 1 घंटा होगा ठीक है, और उनके मध्य 8 या 18 का अंतर होना चाहिए। और खास बात यह है कि यह जो सिद्धांत है वो डी व एफ ब्लॉक के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि सर ये सिद्धांत ज्यादा आगे नहीं चल पाया। आगे यहाँ पर दूसरा सिद्धांत आता है, ये सिद्धांत आगे अप्लाई नहीं होता है, और यही कारण है कि इन सिद्धांतों को अपन इतिहास में पढ़ते हैं, मॉडर्न में इनको नहीं पढ़ते हैं। अच्छा देखिए अगला सिद्धांत था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला सिद्धांत है न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए न्यूलैंड ने क्या बोला, एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ रखा है, नीट जैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ रखा है कि सारे गामा पा धा नि सा से रिलेटेड सिद्धांत कौन सा है।
तो जैसे आप लोगों ने हारमोनियम सुना, जैसे आप लोगों ने हारमोनियम सुना, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि देखो सा और ये सा, पहला और आठवां दोनों के गुण क्या है दोस्तों, एक समान है। पहला और आठवां दोनों के गुण कैसे हैं, एक समान है। यानी कि सर जो पहला एलिमेंट होगा इसमें जो गुणधर्म होंगे वैसे ही गुणधर्म इस आठवीं वाले में होने वाले हैं। ठीक है, एक बात खास की बात ध्यान रखो आप लोगों, इस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस कौन सा होता है सर, 18वां वर्ग होता है, जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, शून्य वर्ग भी कहते हैं, जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। अब देखो देखो इसकी ट्रिक क्या है, देखो लिथियम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे। देखो पहले तो आप लोगों को 1 से 30 तक के एलिमेंट याद करने हैं दोस्तों, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के आपको याद होने चाहिए। तो देखो लिथियम 3 पे आता है, बेरिलियम कितने पे आता है 4, बोरोन कितने पे 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और सोडियम 11। क्यों, क्योंकि सर उस समय इस नियोन की खोज ही नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना इस बात का, उस समय नियोन की खोज ही नहीं हुई थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये बात क्या आप लोगों को क्लियर हो गई क्या, क्लियर है, यानी कि जो पहला और आठवां एलिमेंट है दोनों के जो गुणधर्म है वो एक समान होते हैं। ठीक है, अच्छा यस, ओके बेटा ओके, चलते हैं अपन आगे। देखिए अपने धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, आपके प्यार की बदौलत अपनी क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक तो करेंगे, हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएंगे दोस्तों। देखियो अपन ने अभी देखा ना, लिथियम के गुण 8वें तत्व सोडियम के समान होते हैं, इसी प्रकार बेरिलियम के गुण किसके समान होते हैं, मैग्नीशियम के। जैसे अपन इधर देखते हैं, वापस दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखो लिथियम के गुण किसके समान है, सोडियम के समान है। बेरिलियम के गुण किसके समान है, मैग्नीशियम के समान है। ठीक है, तो ये बातें हैं जो अपन धीरे धीरे आगे कंडक्ट करने वाले हैं। बेटा आप इस क्लास पे ध्यान रखो बेटा थोड़ा सा, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी बेटा, थोड़ा सा आप मेरे साथ रहो। अब देखो जो न्यूलैंड का जो दोस्तों ये नियम है, न्यूलैंड का जो स्टक नियम है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, आप लोगों के एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस सिद्धांत की खोज कब हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को फालतू में अपना स्ट्रेस दिमाग पे नहीं लेना है कि सर इस सिद्धांत की खोज कभी, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया अपने को और साथ में इस सिद्धांत में क्या क्या है। अच्छा बच्चों, अच्छा काम की बात है, ये कैल्शियम तक ही वैध है, यानी कि कैल्शियम के बाद में ये नियम भी फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि कैल्शियम के बाद में डी ब्लॉक में 8 की जगह 18वें तत्वों का अंतर आ जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को हल्का सा थोड़ा सा ध्यान रखनी है, 12वीं में 12वीं 12th में भी नहीं। अच्छा हर्षित, ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखनी है। और अक्रिय गैसों की जब खोज हो गई तब इस नियम को फेल कर दिया जाता है, यानी कि आगे चलकर यह नियम भी आप लोगों का फ्लॉप हो जाता है और एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम मैं बताने से पहले थोड़ा सा इसकी छोटी मोटी और चीजें बता देता हूं। हाँ, जिनका नाम है दोस्तों लोथरमेयर। अभी वो भैया पूछ रहे थे, वैसे मैं बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी खोज हुई थी 1869 ईस्वी में। ऐसा आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर ये सिद्धांत कब आया कब नहीं आया, ये सारी बातें। अब देखो सुनो मेरी बात, देखिए ये जो लोथरमेयर थे ना, इनका सिद्धांत भी आगे जाके फ्लॉप हो जाता है, आगे जाके इनका सिद्धांत भी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन भैया इनका सिद्धांत बहुत कुछ बातें बता जाता है। कैसे, देखो इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक सिद्धांत दिया और इस सारे सिद्धांत को इतना ज्यादा क्रिटिकल बना दिया कि कोई समझ ही नहीं पाया इसको। इस सिद्धांत को समझने में सर चकरा गया लोगों को, यार इसने दिया तो क्या दिया है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चक्कर में आधे लोगों ने तो उसको देख के रिजेक्ट कर दिया, इस लोथरमेयर को तो हटाओ दिया। इसने देखो क्या दिया, मैं आपको बताऊं, हल्का फुल्का सा बताता हूं। देखो इसने ग्राफ बनाया था, इसने एक ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में बनाया, आयतन और
आयतन और किसके बीच में बनाया बेटा, किसी को पता है क्या? परमाणु भार के बीच में। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। देखो आयतन ज्ञात कैसे करते हैं, आप मैथ के भी होंगे आप लोगों में से, तो मैं आपको आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताऊं क्या? देखिए आयतन ज्ञात करते हैं अपन, अगर कोई परमाणु भार है, अगर कोई परमाणु भार है, अगर उसके अंदर अपन घनत्व का भाग लगा देते हैं, अगर किसी परमाणु भार के अंदर अगर अपन घनत्व का भाग लगा देते हैं तो हम उस परमाणु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो परमाणु भार क्या होता है, देखिए अपने केमिस्ट्री में दो चीजें आएंगी, एक तो परमाणु भार आएगा और एक परमाणु क्रमांक आएंगे। बिल्कुल 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 कार्तिक, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो अपने केमिस्ट्री में बेटा देखो दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा अपना परमाणु भार और एक आएगा अपने परमाणु क्रमांक। तो देखो क्रमांक को आप लोगों को समझना है सर रोल नंबर के आधार पे, जो आपकी क्लास में जो गुरुजी आपको रोल नंबर दे रखे ना 1 2 3, ये जो 1 2 3 आपको जो दिए जा रहे हैं ना यहाँ पर, वो आपके रोल नंबर, तो वो तो हो गए अपने परमाणु क्रमांक हो गए। तो और मान लो एक रोल नंबर मान लो अजय है, कोई सपोज करो कोई अजय है, अब उस एक रोल नंबर का मान लो वजन है 25 किलोग्राम, दो का है साहब 30 किलोग्राम और तीन का है मान लो 27 किलोग्राम, ठीक है। तो देखो ये जो रोल नंबर बोले ना, तो ये तो हो गया आपका परमाणु क्रमांक जिसको अपन जेड से दर्शाते हैं, जिसको अपन जेड से दर्शाते हैं। और जो मैं भार बता रहा हूं, जैसे मान लो इस एक का भार हो गया 25 किलो, 30 किलो, 27 किलो, ये हो गया इसका भार, यानी इस भार को अपन एक के द्वारा भी दर्शाते हैं। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब देखो भार में क्या क्या होता है, भार में होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर किसी परमाणु का अगर आप लोगों को भार ज्ञात करना है तो आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि सर इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, नाभिक। क्लियर बेटा, ये बात क्लियर हो गई क्या, भार की क्लियर हो गई? हाँ, ए बराबर पी प्लस एन, बिल्कुल वेरी गुड बेटा विशाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बेटा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे ना, थोड़ा कमेंट पे ध्यान कम दो आप अभी, हैं थोड़ा अपनी क्लास पे ध्यान दो। अगर मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा ना बेटा तो फिर अपना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा एक्सक्यूज मैं आपसे समझ लो, मेरे को इस मामले में थोड़ा एक्सक्यूज कर देना, माफ कर देना कि मैं आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ अभी, ठीक है बेटा। तो देखो अगर भार अपने को ज्ञात करना है, अगर अपने को भार ज्ञात करना है तो उस परमाणु के जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों को जब आप लोग ऐड कर देंगे तो आप लोग उस परमाणु का भार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं देखो इस चीज को आपको आगे थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पर क्लियर कर देता हूं इस वक्र के द्वारा। चलो बच्चों देखो ये लोथरमेयर का वक्र है, ये लोथरमेयर का वक्र है बच्चों। तो देखो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एक समान गुणों वाली जैसे लिथियम है, यानी लीना ने कहा रूबी, यानी कि ये एक वर्ग है, ये कैसा है यहाँ पर एक वर्ग है, हाँ ये एक वर्ग है, यानी कि समान गुणों वाले एक ही आरेख के आधार पर समायोजित हो। जैसे मान लो कमजोर बच्चों को एक ही जगह आएंगे, होशियार बच्चे अपने एक ही जगह आएंगे। इसी प्रकार आपको थोड़ा ध्यान रखना, तो हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ठीक है बेटा। तो जो हेलोजन है ना, हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, लेकिन पीडीएफ को आप समझने के लिए पहले क्लास में तो समझो टॉपिक को, ठीक है। तो ये जो हेलोजन वर्ग है बिल्कुल पीडीएफ पे लेके आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। आप नून एकेडमी से जुड़े हो और मेरे साथ में अगर आपको केमिस्ट्री से जुड़े रहोगे तो बेटा आपको कहीं भी टेंशन नहीं आने दूंगा। मैं वैसे भी देखो आराम से प्यार से पढ़ाऊंगा और हर एक हार्ड से हार्ड टॉपिक को अपन आराम से समझते चलेंगे, बस आप थोड़ा क्लास में थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, समान गुणधर्म वाले होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपने कमेंट के ऊपर कम ध्यान दो, है। तो ये था अपना लोथरमेयर का वक्र। इसमें जो क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चन इतना ही आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य वक्र किसने बताया, तो उसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे सर, लोथरमेयर
ने बताया। वक्र कब? 1869 में। ऐसा तो कभी आपके सवाल आने वाला ही नहीं है। ठीक है, चलिए अपन आगे अगला सिद्धांत देखते हैं कौन सा है। चलिए, अब देखो एक एक नीट में क्वेश्चन आ रखा है 6 नंबर का। वैसे अपने कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी के कोर्स में नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोग कंपटीशन का एग्जाम कभी दोगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को मेरी बात यहाँ पर याद आने वाली है। क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई आप में से कोई डॉक्टर बनेगा। और आप लोग ये बताइए कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आपके मन में कुछ जिज्ञासा अभिलाषा है भी या नहीं है? तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो आगे अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं? डॉक्टर, एयरफोर्स, अच्छा वेरी गुड। डॉक्टर वेरी गुड, मैं वेरी गुड बेटा। आर्मी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, इंजीनियर वेरी गुड बेटा। देखो, अपने को अपने लाइफ का जो टारगेट है ना बेटा, वो छोटा नहीं रखना है। माय गोल इज एनडी ऑफिसर, शाबाश, एक्सीलेंट, एमबीबीएस, वेरी गुड बेटा। देखो, अपनी लाइफ का जो एम्बिशन है ना, वो छोटा मत रखो यार। आपको बताया बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप लोग अपना टारगेट लंबा लेके चलेंगे ना दोस्तों, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल, इंडियन आर्मी, आप बिग सैल्यूट यार आपको। आप आर्मी में जाना चाहते हो, बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया बात है। आप बेटा आराम से अच्छी से पढ़ो। आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप समर्पित हो जाओ। आप लोग यानी मन लगा के पढ़ो बेटा। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी। ऐसा मत सोचो कि यार इतनी सारा कंपटीशन है, मैं कैसे फाइट कर पाऊंगा। अरे बिल्कुल, आप लोग कर सकते हैं कंपटीशन फाइट। आप में भी वो ताकत है, आप में वो सारी ताकत है जो और बच्चे जो टॉपर आते हैं, मेरिट वाले आते हैं, उनमें और आप में कोई अंतर है क्या? बताओ मेरे को आप लोग। कोई अंतर नहीं। ईश्वर ने अपने को 24 घंटे दिए हैं और उन टॉपर बच्चों को भी 24 घंटे दिए हैं। फर्क इतना है कि आप और हम फालतू के मैसेज करने में, चैट करने में, इधर उधर की गपशप करने में उधर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। तो टेलोरिक हेलिक्स, इसके बारे में अपने को कोई ज्यादा पता नहीं है ये क्या चीज है। बस अपने को एग्जाम ऐसे आया था, कंपटीशन में इतना ही एग्जाम पूछा गया था कि जो टेलोरिक हेलिक्स है ये किससे संबंधित है? आवर्त सारणी के वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, ये किसने दिया था? डी चान कार्टेश ने। बस इतना याद रखना। और इसने कैसे दिया था? 3 आयाम यानी कि 3D में दिया था। किसमें दिया था दोस्तों? 3D में। देखो 3D का पता है किसी को? 3D का मतलब किसी को पता है? अगर पता है तो मुझे बताओ बेटा, कमेंट में बताओ। किसी को पता है 3D का मतलब क्या, 3D का मतलब क्या हुआ? किसी को पता है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, एमबीबीएस डॉक्टर तो बनोगे, लेकिन अभी अपनी क्लास में भी थोड़ा सा ध्यान दो। 3 डायमेंशन, बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया गौरव, शाबाश। और किसी को पता है क्या इसका 3 डायमेंशन? अच्छा अच्छा, चलिए देखो 3 डायमेंशन में क्या होता है। जैसे अपन किसी को लाइव देखते हैं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को अपन जैसे अपन लाइव देखते हैं ना, तो वो होता है 3 डायमेंशन में। यानी कि ऐसे समझ लो, एक तरीके से सजीव तरीके से अपन इसको देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अपन जैसे रियलिटी में इसको देख रहे हैं। यानी कि 3 डायमेंशन में आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने दिया था? डी चान कार्टेश ने, जिसको अपन बोलते हैं टेलोरिक हेलिक्स भी कहते हैं। चलो बेटा, चलो चलो चलो। अब देखो, अब अपने काम की बात आती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है मेंडलीव की आवर्त सारणी से। मेंडलीव की आवर्त सारणी से, ठीक है, जो इनके साथ में दी गई थी। किसके साथ में? लोथर मेयर से लगभग 5 या 6 महीने बाद में ही इस मेंडलीव की आवर्त सारणी को दे दिया गया था। अब देखो मेंडलीव क्या था? थोड़ा सा होशियार था, थोड़ा सा चालाक था। उसने क्या किया, जो लोथर मेयर के जो अच्छे अच्छे से फैक्ट थे, जो ग्राफ के अंदर जो अच्छे वाले यानी बढ़िया वाले जो फैक्ट आ रहे थे ना, उनको क्या कर लिया इसने? कॉपी कर लिया। कॉपी का मतलब ऐसे बोल सकते हैं हल्का सा छोटा मोटा उसने चोरी कर लिया। इसने क्या कर लिया? थोड़ा सा उधर से कॉपी पेस्ट कर लिया कि हाँ अच्छा लोथर मेयर ये बता रहा है, अगर लोथर मेयर ये बता रहा है तो उधर से अपन थोड़ा सा भी इधर पेस्ट कर लेते हैं। और आज जो अपन जो आवर्त सारणी देख रहे हैं, आज जो हम ये जो आवर्त सारणी आज के समय में जो अपन आवर्त सारणी देखते हैं दोस्तों, ये आवर्त सारणी देने का श्रेय मेंडलीव को ही जाता है। याद रखना इस बात का। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें हैं काम काम की बताता हूँ। देखो बेटा, देखो सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है इसका,
कि जो मेंडलीव थे ना, उन्होंने जो तत्वों का जो वर्गीकरण दिया था वो किस आधार पर दिया था, कोई बताएगा क्या? मेंडलीव जो तत्वों का जो वर्गीकरण दिया था वो किस आधार पर दिया था? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, परमाणु भार के आधार पर दिया था या परमाणु क्रमांक के आधार पर? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, परमाणु भार, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब ध्यान है भाई, ध्यान है आप लोगों का पढ़ने में। बिल्कुल बेटा, आप आईपीएस ऑफिसर भी बनेंगे, ईश्वर से हमारी दुआ है। अच्छा, वेरी गुड। एटॉमिक मास, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी जिन जिन को पता है बताओ तो सही यार, आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। आप अपन इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे बेटा, खाली आप फालतू की चट में लगे हो। परमाणु भार, शाबाश। एटॉमिक मास, वेरी गुड। देखो, हाँ बता दिया। अरे बिल्कुल बेटा, आपने एक बार बता दिया, हम आपसे बार बार नहीं पूछ रहे हैं, मैं तो आप सभी को बोल रहा हूँ बेटा। आप अपने दिल पे मत लेना है, हंस के रहो, आराम से खुश रहो बेटा, आराम से अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने को लाइफ यार बार बार थोड़ी लाइफ मिलने वाली है, अपने को लाइफ बार बार नहीं मिलने वाली। इस लाइफ को अपने को बोझ की तरह नहीं रहना, अपने को आराम से पढ़ना है। जो भी अपने को टास्क मिलता है ना, उस टास्क में लग जाओ, जी जान से लग जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ भी आप लोग खराब कर दो, ठीक है? हाँ बिल्कुल बेटा, यूपी वाले शेर, बिल्कुल यूपी वालों का स्वागत है। कोई बात नहीं, हम सब भारतीय हैं यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो देखो, मेंडली की आवर्सानी का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे आता है। देखो, तत्वों के गुणधर्म, बिल्कुल बिल्कुल, एटॉमिक मास, बिल्कुल तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं। बिल्कुल, हम सब इंडियन हैं। देखो, दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो बेटा। तत्व, एलिमेंट पता है आप लोगों को कितने हैं? अभी टोटल 118 एलिमेंट है। कि गुणधर्म, अब देखो गुण कौन कौन से बेटा यहाँ पर? देखो गुण है यहाँ पर, देखो एक तो रासायनिक गुण है यहाँ पर। देखो मैंने थोड़ी सी राइटिंग क्या चल नहीं रही, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा अपनी फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बेटा। लेकिन आप लोग, आपका प्यार रहेगा तो अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो, जैसे रासायनिक गुणधर्म हो गए और भौतिक गुण हो गए यहाँ पर, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। अब मेरे को देखो थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करनी है, देखो रासायनिक गुणों से क्या मतलब हुआ और भौतिक गुणों से मतलब क्या हुआ। देखो, भौतिक गुणों का मतलब ये हो गया जिस चीज को अपन आंखों से देखते हैं, या जैसे मान लो मैंने ये बॉक्स बनाया, तो आप बोलोगे सर ये कैसा है? आयताकार। ये कैसा है? आयताकार। तो ये क्या हो गया? इसका भौतिक गुण हो गया। दूसरा, अगर मान लो मैंने इसके ऊपर कोई कलर लगा दिया, मान लो मैंने इसको ब्लैक कर दिया, सपोज को मैंने क्या कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। तो आप लोग बोलोगे कि सर इसका जो रंग है वो कैसा है? ब्लैक है। तो ये भी कौन सा गुण हो गया? ये भी बेटा भौतिक गुण हो गया। ये धीरे धीरे अपन आगे चलते रहेंगे। जैसे मान लो आपने किसी लड़के या किसी लड़की को देखा, देखते आप लोग बोले कि अरे ये तो लड़की या ये तो लड़का काला है रे यार, या ये तो गोरा है। जो आपने काला और गोरा शब्द बोला है ना, ये क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म होते हैं। और आपने बोला भाई ये तो लड़की बहुत अच्छी है, आपने अच्छा शब्द लगाया है, अच्छा कहीं उसके चेहरे से थोड़ी नजर आ रहा है कि वो लड़की अच्छी है, या ये लड़का अच्छा है, ये गुणवान है, ये पढ़ने में होशियार है, ये कलाकार है। तो ये जो सारे आप गुण बता रहे हो ना, ये सारे गुण किस में आ जाएंगे? रासायनिक गुणों में आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, क्या आप लोगों को रासायनिक और भौतिक गुणों के अंदर अंतर पता लग गया? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। देखो, भौतिक गुण यानी जिनको अपन आंखों से देखकर बता सकते हैं, ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, ये काला है, ये नीला है, ये हरा है, ये लंबा है, ये छोटा है। ये जितनी भी बातें अपन इस केमिस्ट्री में अपन पढ़ने वाले हैं, वो सारे इसके भौतिक गुण होंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। और जो रासायनिक गुणों की अपन बात कर रहे हैं, जो रासायनिक गुणों की बात करें, वो आपको बाहर से नजर नहीं आ रहे रासायनिक गुण। अब आपको क्या पता ये लड़की है जो आपका साथ देगी, रुकेगी या भग जाएगी, या लड़का है जो आपका आगे साथ देगा, या ये अच्छा है, ये बुरा है, या आपका क्लासमेट आपके साथ में धोखा नहीं करेगा। ये जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। तो जो चीजें आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी उसमें मौजूद है बेटा, ये मौजूद तो है इसके अंदर। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल करो, बढ़िया बढ़िया। इसमें मौजूद तो है वो, लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रही है। वो सारे गुण किस में जाएंगे बेटा? रासायनिक गुणों में सारी चीजें आ जाती है। बिल्कुल बेटा, मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो मैं कोशिश करूंगा, आपका मुझे साथ मिलेगा तो अपनी नैया आराम से पार कर जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आपने इस साल कक्षा 11 को हल्के में ले लिया ना, तो आपकी पूरी लाइफ में खतरा हो जाएगा। खतरा 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 कैसे हो जाएगा मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कक्षा 10 पास करके आए हो, बहुत अच्छे नंबर से पास करके आएंगे, मुझे पता है। ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास करके आएंगे। आप लोगों के एक बार मुझे कमेंट में बताओ यार, इस साल कितने कितने मार्क्स मिले हैं आप लोग, कमेंट में बताओ एक बार मेरे को, फिर अपना अपना आगे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बताओ एक बार कमेंट में बताओ आप लोग। 69, अरे क्या बात है, अरे यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब कि बहुत बढ़िया, मतलब पेट भर गए हम काफी, बहुत बढ़िया। प्रमोट हुआ, अरे प्रमोट हुआ है कोई बात नहीं यार, आप में काबिलियत तो थी, ऐसा थोड़ी कि हम फेल हो जाते, हम फेल होने वाले थोड़ी थे। अच्छा, बस बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया। आर्य दुबे, शाबाश। करण पटेल, पीहू, अच्छा अच्छा। 89, 73, सचिन मौर्य, शाबाश, सुपर सुपर। अच्छा, आप 12th में हो क्या? कोई बात नहीं बेटा, 12th में हो तो आप हमारे से आगे हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, अच्छा आप सुनोगे, बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को काफी सारे अच्छे नंबर आए। इसका मतलब अब आप लोगों के बच्चों ऐसे मत सोचा करो यार कि सर हम तो प्रमोट हुए, कि आप लोग में क्या काबिलियत नहीं थी? क्या आप लोग 10th क्लास में इतने नंबर नहीं ला सकते थे क्या? बिल्कुल ला सकते हैं सर, हम किसी से कोई कमजोर है क्या? या आपने प्रमोट कर दिया, वरना हम तो एग्जाम लाके भी इतने मार्क्स ला सकते हैं। लोग आपको, मुझे पता है, बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि यार तूने तो क्या पढ़ाई की, तू तो प्रमोट हो गया। अरे नहीं सर, प्रमोट हो गया वो मेरे मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो ऐसा पेंडेमिक आ गया, कोविड का आ गया, जिस वजह से मेरे को प्रमोट कर दिया। बाकी मैं किसी से कमजोर नहीं है, और मेरी ताकत देखनी है तो क्लास 12th में देख लेना, नीट में देखना मेरी ताकत, जेई में देखना, या मेरे एनडीए में देखना, या मेरे एयरफोर्स में देखना, उनमें देखना मेरी ताकत। और आप लोगों को वहां पर प्रूव करके दिखाना है खुद को। ठीक है, आप लोग खुद को प्रूव करके दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को कि यस, हमने सर अब की बार कर दिया है, हमने कंपटीशन भी फाइट कर दिया है। और वो फाइट अपन कब करेंगे? कि अपन आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल के लिए मत लो यार, कल को छोड़ दोगे ना तो कल का कभी अंत नहीं होता है। वर्तमान है, उस वर्तमान को पकड़ के रखो यार। अब वर्तमान को अगर आप लोग पकड़ के रखोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने आज के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आज अपन ने जो जो चीजें यहाँ पर पढ़ी है, क्या आप लोगों की समझ में आई? क्या ये चीजें समझ में आई? क्या मैं एक काम करता हूँ, मैं यार तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार है? ये बताओ मेरे को, तैयार है क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन पूछे अपन, अपना ब्रेकआउट करते हैं, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हाँ, देखते हैं कौन कौन से आते हैं बच्चे, देखता हूँ कौन कौन से बच्चों को कितना क्या आता है, अभी देखते हैं कितने कितने बच्चों का कितना क्या ध्यान है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, आपको डिस्प्ले हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो मैं। देखो, आधुनिक रसायन के जनक हैं, बताओ भाई, आंसर बताओ उसका। कोशिश करो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? देखिए थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे को भी क्या थोड़ा सिस्टम समझना पड़ेगा। बाकी अगर आपका प्यार रहेगा ना तो बेटा बहुत अपन आगे चलेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 60 सेकंड में टाइमर लग गया। आधुनिक रसायन के जनक कौन है? आप लॉक कर दीजिए इसको। चलिए, अपना टाइम होने वाला है पूरा, थोड़ा सा होने वाला है। 13, 93% ने सही जवाब दिया है, 3% ने प्राउड दिया है,
3% न्यूटन दिया है। क्यों भाई, क्यों भाई, ये न्यूटन प्राउड कहाँ से आ गया, न्यूटन प्राउड कहाँ से आ गया? ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अपना करेक्ट आंसर बताओ यार, ऐसे मत करो। लेवल सीरीज का आंसर सबको पता है इस चीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन तैयार है आपकी स्क्रीन के ऊपर। वर्तमान में कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? सही जवाब दो, सोच के जवाब दो। सोच के जवाब दो इसका आंसर। और आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको टेंशन नहीं होती है केमिस्ट्री में आपको, बिल्कुल। थोड़ा बेटा बस अब थोड़ा आप आज से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। अब जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपकी जो दिक्कत वगैरह ना वो उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप लोग आज से और अभी से डिसाइड करेंगे कि सर हमें तो पढ़ना ही है। तो वर्तमान समय में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, शायद आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा कि कितने तत्व खोजे गए हैं। देखते हैं कितने बच्चे अपना राइट आंसर देते हैं। अब अगर आप लोगों ने क्लास अगर ढंग से ली होगी ना बेटा तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। 95% ने 118 बताया, 141 बेटा आप लोग लेट हो गए, आप लोग लेट हो गए। अभी इस समय 118 एलिमेंट ही खोजे जा चुके हैं, ठीक है बेटा। चले अपन, वेरी गुड भाई, अच्छा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं अपना, देखते हैं अपना नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है। अधातु होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, देखो मैं बोल रहा हूं अधातु, अधातु, धातु नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को, अधातु बोल रहा हूं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, धातु की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात किसकी हो रही है सर? यहाँ पर अधातु की बात हो रही है। तो अधातु कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। थोड़ा सा याद करो, मैंने अभी लेवेसियर में आपको बताया था कि सर लेवेसियर ने क्या बोला था, जिसमें मैंने आपको सोडियम बताया था वहां पर। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन देके क्या कहलाता है? और मैंने जैसे उदाहरण दिया था फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में क्या कहता है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो जो लेने वाला था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये बातें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी बेटा। तो आपका टाइम होने वाला है, राइट आंसर दीजिए आप लोग। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और कितने हमारे शेर बहादुर चीते भालू सारे, मुझे लग रहा है शायद सही आंसर देंगे इसका। 78, अरे बेटा, अच्छा 78% अच्छा राइट आंसर दिया है। 14% बेटा कहीं ना कहीं अटक गए, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान रखो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखो थोड़ा सा आप लोग इसको सीरियसली लो बेटा, सीरियसली लो इसको, थोड़ा सा सीरियसली लो आप लोग सीरियसली लेंगे ना इसको तो मजा आ जाएगा इसमें। हाँ भाई, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। बताओ भैया सारे गामा पा धा नी सा कहाँ सीखा है? हाँ जी बताइए आंसर, याद आ रहा है क्या अपने को? सारे गामा पा धा नी सा वाला याद आ रहा है क्या? देखो थोड़ा बहुत याद करो। मैंने बोला था आपको पहले का गुण किससे मिल रहा है सर? 8 से मिल रहा है। पहला और 8 का गुणधर्म समान है, यानी कि ये कौन सा नियम है सर? अष्टक का नियम है। कौन सा नियम है ये? अष्टक का नियम है। तो अष्टक का नियम मैंने आपको इतना हिंट भी दे दिया है। दूसरा ये नियम है, मैं बता देता हूँ चलो आपको, ये 1865 में दिया गया था नियम। अब तो बता दो यार, करेक्ट बताना अब की बार, ऐसे मत करना, चीटिंग मत करना है। और एक बात और बताऊं, इस समय तक अक्रिय गैसों की खोज भी नहीं हुई थी। वेरी गुड भाई, 94% शेरों ने सही जवाब दिया। लेवेसियर मत बताओ यार, कहाँ सो रहे हो, सही बोला है, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मतलब बच्चे सारे अपने तो क्लास के सारे टॉपर करेंगे यार, तुम ही सारी सीटें निकालोगे तो यार, है बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अपना, शुरू जाओ सरों। तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि ये बात अपने को किसने कही है? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, देख लेना, लेकिन आप लोगों को आपने पढ़ रखा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो तत्वों को किस आधार पे यहाँ पर जमाया गया, किस गुणों के आधार पे यहाँ पर जमाया गया। यानी कि आपको थोड़ा सा भी क्लास की अगर याद है मेरी बात, तो आप लोग देखेंगे कि एक अपने जो साइंटिस्ट थे, यानी जो रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने तत्व थे उनको किस भार के आधार पर जमाया था? परमाणु भार के आधार पर बताया था, परमाणु भार के आधार पर इसको जमाया था। और देखो जरा कितने अपने देते हैं, और ये वही व्यक्ति है जिनकी देन आज अपन आवर्त सारणी को देख रहे हैं। यानी इन्हीं की जन्म, ये समझ लो इन्हीं की बदौलत आज अपन 118 एलिमेंट्स को सही जगह रख पा रहे हैं यार। मैंडलीव, अरे गुड यार, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोथर, यार लोथर कहाँ से आ गया? ऐसे तो क्या मतलब लगाओ, लोथर नहीं है अपना, तो अपना लोथर तो कोई आंसर ही नहीं है। लोथर ने तो बेचारे ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल आ रहा है अपने आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए थोड़ा सा याद कर लो मित्रों। सरो अगर बेटा अगर आपको अपनी क्लास पसंद आती है तो उसको अच्छी रेटिंग आप दोगे तो अपनी क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपकी रेटिंग से अपना सारा मामला चलेगा। आपका मुझे प्यार मिलेगा, आपकी रेटिंग्स के आधार पर मुझे आपका प्यार मिलेगा। पहले इसका आंसर दो। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व कहलाते हैं। और अपने दोस्तों को यार उसको अपने ग्रुप को शेयर करो जरूर। देखो थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दूं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, यानी ये बात किसने बताई थी सर? लेविसिन ने। क्या बताया था उसने? फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। देखो क्वेश्चन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले। और सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दे देता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो सोडियम तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? सोडियम क्या कहलाता है यहाँ पर? धातु। क्या कहलाता है यहाँ पर? धातु। और फ्लोरीन क्या कहलाता है यहाँ पर? अधातु। धातु, अधातु बेटा, अधातु नहीं है, धातु। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा क्लास में ध्यान रखा करो। बाकी यार आपका रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है, मुझे काफी खुशी इस चीज की जानकर कि अपने स्मार्ट बच्चे क्लास का एंजॉय कर रहे हैं, क्लास को आराम से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं अपन आपके लिए। चलिए आपकी स्क्रीन के सामने है Na। देखो Na का जो पूरा नाम होता है वो होता है बेटा सोडियम। Na का पूरा नाम क्या होता है बेटा? सोडियम। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपने डोबेरन का ट्रिक पढ़ा था, उसमें आप लोगों को याद होगा कि सोडियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 11। ये क्या होता है? धातु। सोडियम की खास बात पता है तुम लोगों को? अगर इस सोडियम को अगर आप लोग पानी में डालोगे ना तो उससे क्या निकलती है? आग निकलती है, आग। यानी आप लोग जादू दिखा सकते हैं। सोडियम को लेकर सफेद सा टुकड़ा आता है, अगर आप लोग पानी में डालोगे तो पानी में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। और तुम लोगों को क्या बोलेंगे गांव वाले, अपने घर वाले, पड़ोस वाले, तुम तो क्या हो गए भैया? जादूगर। जादूगर। और तुम बन जाओगे केमिस्ट्री के बाजीगर। तो तुम लोगों को बाजीगर बनना है यहाँ पर, जादूगर नहीं बनना है। क्या बनना तुम लोगों को? हाँ भाई 23 92% ने राइट जवाब दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, चलो बढ़िया। तो ये ध्यान रखना अपने को, अगर पानी में आप लोग इनको फेंक दोगे तो पानी में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी पानी में। If you enjoyed this video, like and subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Join our 100% free learning community on the Noon app. Download now.